बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सूखी ज़मीन धूप से डर गई, बारिशें कोई नहीं आगे चलने की है मुश्किलें। राशिद भाई प्लीज आंटी को समझाए ना, हम लोग सब माजरत कर तो रहे हैं। अरे यार क्या समझाऊं, अपनी इतनी इंसल्ट कौन बर्दाश्त करता है। आप जैसे बाइज्जत और मोतबर लोगों को हम जैसे मिरासी और भांडों में रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहिए था। चलो बेटा। सुनिए प्लीज अब रुके तो सही। देखिए मैंने इस शादी में आने से पहले कह दिया था कि मुझे नहीं आना यहाँ पर, लेकिन आपकी जिद पर मैं यहाँ आई। ठीक है, आप मुझे छोड़ा नहीं। अभी तो कोई नहीं जाएगा और खास तौर पे बच्चियां नहीं जाएंगी। अभी तो मैं मुनस्सा के ससुराल जा रहा हूँ, उनके हाथ जोड़ूंगा, जाके पैर पड़ूंगा उनके, किसी न किसी तरह मना के लाऊंगा। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। इतने अरसे की सर्विस में बहुत कम लोगों को यहाँ स्टूडियो मिलता है। आप रेयर एग्जाम्पल हैं मैम। अच्छा, बहुत शुक्रिया, मैं तो अल्लाह का एहसान है। आज गालिबन आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की डेस्क ले रही हैं। जी प्रोफेसर नवीद, आपको मैंने दिखाना था, आप लोगों के रिकॉर्ड्स में जो डिस्क्रिपेंसीज नजर आ रही हैं वो हैरान कौन है? क्या मतलब? मतलब ये कि जिन स्टूडेंट्स के ग्रेड्स हमेशा से बहुत अच्छे नजर आ रहे थे उनकी तो बेसिक स्किल्स ही बड़ी वीक हैं। मसलन क्या नाम है उस लड़की का? कमल रशीद। कमल रशीद? नहीं मैम, मुझे लगता है आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। कमल रशीद तो अपने बैच की मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट है। जी, मुझे लगता है उसका ऐसा इमेज बना दिया गया है। अब आप आज की इवैल्यूएशन का ही सुन लें। ना उसकी शीट्स कंप्लीट थी और ना ही उसे मालूम था कि मूड बोर्ड की प्रेजेंटेशन आज है। इट इज सो स्ट्रेंज। मूड बोर्ड वाली प्रेजेंटेशन की ईमेल तो सब सेक्शन में भेजी गई है। एग्जैक्टली। कमल रशीद और ऐसी लापरवाही दिल नहीं मानता। खैर कोई बात नहीं। प्रोफेसर नवीद, आप इंटरनल ज्यूरी ले रहे हैं ना? जी। आप खुद ही देख लीजिएगा। जी। आज सूरज भला कहाँ से निकला है? मशरिक से या फिर मगरिब से? मुझे क्या पता कि कहाँ से निकला है। मैं कौन सा इतना सुबह उठता हूँ जो मुझे कुछ पता होगा। हाँ, लोग कहते हैं कि मशरिक से निकलता है। हाँ तो मशरिक से निकला होगा ना। लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि आज सूरज मगरिब से निकला था, क्योंकि तुम अम्मी के कहे बगैर होमवर्क कर रहे हो। हाँ, अब ना मैं अम्मी की हर बात मानूंगा, उन्हें कभी तंग नहीं करूंगा। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। कैसे सोचती है इसे? क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि अम्मी हर छोटी बात का गुस्सा दबाकर किसी बड़ी बात पे निकालती। अब आपने वो मुनज्जा आपा की शादी में देखा नहीं था अम्मी ने क्या किया था? दुल्हा, तुम भी ना कुछ भी बोली जाते हो। अरे गलत थोड़ी कह रहा हूँ। अब उसका दूल्हा नाराज होकर चला जाता तो ये तो फिर वही ड्रामे वाला सीन हो जाता कि दुल्हन बैठी भी होती और बारात ही नहीं आती। वो सब ड्रामों में होता है बेवकूफ, हकीकत का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, समझे तुम? अच्छा कुछ भी था, लेकिन छोटा मोटा ड्रामा तो हुआ था ना उसकी शादी में। चुप हो जाओ,
अपने काम पे ध्यान दो। बहुत ज्यादा बातें नहीं करना शुरू हो गया तुम। अजीब बात है, एक तो सच बात बताओ, ऊपर से कहते हैं बातें बनाना आ गई है। बातें बनाने से ही बनती है ना, अब बगैर बात बताए कैसे बनती है बताओ। मेरे पास तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं है, पढ़ो तुम, चलो। हाँ बस, अगर आपकी जगह कंवल आपी होती ना तो वो मेरी बातों का यूं जवाब दे देती, क्योंकि उनके पास मेरी हर बातों के 100 जवाब है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। आई एम सॉरी, आई नो तुम मुझे पसंद नहीं करती, मगर फिर भी तुम्हें देख कर रुक गया। इज एवरीथिंग ओके? यार अभी तो लाइफ में कुछ ओके नहीं चल रहा। क्यों, क्या हुआ? बेसिक प्लान वो भी फ्लॉप हो गया। लेट मी चेक। मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि शायद मैं तुम्हें हेल्प आउट कर सकूं। तुम? नो थैंक्स, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुम्हारी मदद ले। अरे आज तुम लाइब्रेरी कैसे? क्यों, मेरा यहाँ दाखिला मना है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। आज से पहले तुम्हें यहाँ पे कभी देखा नहीं ना। मुझे अगर किसी बुक की जरूरत पड़े तो नाना की लाइब्रेरी में ले काफी है, वहां से ले लेता हूँ। साथी, तुम्हारे मुंह से नाना के बारे में इतना सुना है, मेरा ना बड़ा दिल करता है कि तुम्हारी नाना से कभी मिलो। पर जितना मैंने तुम्हारे मुंह से तुम्हारी अम्मी के बारे में सुना, मेरा दिल करता है मैं उनसे मिलूं। बात सुनो, इस बारे में ना कभी सोचना भी मत। क्यों, आदमखोर है क्या? नहीं, आदमखोर नहीं है, लेकिन आदम बेजार जरूर है। वाकई? एक्चुअली अम्मी ना हम दोनों बहनों को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। अमीन, अगर उन्हें अभी पता लगे ना कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ यानी एक बिल्कुल अजनबी लड़के के साथ बैठी बातें कर रही हूँ, फिर तो बस। क्या बस? मेरा यहाँ आना बंद हो जाएगा और क्या। अजीब सी अप्रोच नहीं है? मतलब कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दे रही है, इधर सेंटर में आने की इजाजत दे रही है, क्या वो नहीं जानती कि इन दोनों जगह पे तुम्हारे साथ अजनबी लड़के पढ़ते हैं? जानती हैं, सब जानती हैं, इसीलिए तो इतना वहम करती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब्बू की सपोर्ट बहुत ज्यादा है मुझे। तुम क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ सिचुएशन अगर ऐसी रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल? कैसी मुश्किल? तुम्हारी तरफ पहुंचने वाले हर रास्ते पे अम्मी नाम का बैरियर जो लगा हुआ है। भी ना सकती। ये वाली कौन सी बुक है? आज इतना काम मिल गया कि बात करने की भी फुर्सत नहीं। कुछ ना पूछो यार।
अरे क्या कर रही हो, इतनी शीट जाया क्यों कर रही हो, आखिर हुआ क्या है? तुम नहीं समझोगी यार। क्या मतलब मैं नहीं समझूंगी? मैं तुम्हारे काम में हेल्प तो करती हूँ ना। क्योंकि इस दफा मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बात है, तुम्हारे मुंह से पहली बार जुमला सुन रही हूँ कि तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यही समझ लो कोमल, हमारी जिंदगी में ऐसे कितने लोग होते होंगे जिन्हें हम मुतमईन ना कर पाते हो कुछ भी करके। मुश्किल से 1-2 बस, यही गिनती के लोग होते हैं ना। अगर चाहें हमारी जिंदगी का नक्शा भी बदल सकते हैं। अम्मी, तुम अम्मी की बात कर रही हो ना? अब हंस क्यों रही हो? क्योंकि कोमल, तुम्हारी जिंदगी ना अम्मी से शुरू होती है और अम्मी पर ही खत्म हो जाती है। लड़की। बाय द वे, आज अम्मी का मूड कैसा था? खुदा जाने क्या बात थी, सारा दिन सोती रही हैं। हाँ, मैंने तो सारा काम खुद ही कर लिया। अम्मी इस फिक्र में भी नहीं उठी कि कनीज घर आएगी और बगैर हाथ धोए उनकी चीजों को हाथ लगाएगी? नहीं। आई एम श्योर अम्मी को ना गिल्ट ने घेरा हुआ है। कैसा गिल्ट? यही कि उन्हें मुनज़्ज़ा आपी की मेहंदी पे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। हाँ शायद। तो तुम भी जानती हो अम्मी दिल की बहुत अच्छी है। ऐसे क्या चीज है जो उन्हें कब कहाँ इतना हॉन्ट कर जाती है कि वो रेजिस्ट ही नहीं कर पाती। पता नहीं। जब तुम किस सोच में पड़ गई हो, नॉवल पढ़ो अपना और मुझे भी काम करने दो। मुझे हेल्प करेंगी। जानती नहीं हो इस दफा मेरा पाला किस बला से पड़ा है। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। सालिया क्या हुआ, किस ज्ञान में गुम हो आज? आपको कुछ कहना है? नहीं, कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन ये इतनी देर से खामोशी है तो मैं ऐसे परेशान हो गया। मुझे ये बताओ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ हाँ, तबीयत तो ठीक है मेरी। तबीयत को क्या होना है मेरी? नहीं, वो कोमल बता रही थी कि तुम सारा दिन लेट ही रही हो। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है ना? हाँ, सारा दिन आज बिस्तर पे पड़ी रही, बस एक ही बात सोचती रही। कौन सी बात? मेरी वजह से अगर मुनज़्ज़ा को कोई मसला हो जाता तो मैं सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर पाती। खैर, तुमने कसर तो नहीं छोड़ी थी कोई। तो शुक्र है, अल्लाह का करम है कि बात बढ़ी नहीं। मेरी नीयत वो नहीं थी। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ सालिया, लेकिन तुम इतनी अनजान भी नहीं हो, तो फिर सिर्फ अपने बच्चों ही के बारे में क्यों सोचती हो? इसलिए कि मैं माँ हूँ। माँ की कैफियत तो कोई और होती, आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, हो सकता है मैं ना समझता हूँ, मैं ना जानता हूँ, लेकिन और माएँ भी तो है ना दुनिया में। वो गैर जरूरी तौर पे इतनी मोहताज नहीं है जितनी तुम हो। लेकिन मैं अपने बच्चों के बारे में कुछ और सोचती। चलो,
अगर आज बात चली निकली है तो मुझे बता दो कि तुम क्या सोचती हो। नाना, अगरचे आपने मुझे अपने घर आने के लिए इनकरेज तो नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी आ गई। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? इसमें बुरा मनाने वाली ऐसी कौन सी बात? नाना। वालेकुम अस्सलाम, शादी भी आ गया। हेलो। मोयादीन, ठंडा जूस मेरे कमरे में लेकर आओ। पता है, तूने आज इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब हरकत की। मैंने कभी मुहज़्ज़ब होने का दावा नहीं किया। अगरचे तुम इसी मुहज़्ज़ब दुनिया में रहते हो। मुहज़्ज़ब दुनिया? आर यू श्योर? पता है क्या, तुम्हारी उम्र में तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी। जो नहीं पसंद बस वो नहीं पसंद, चाहे उस नापसंदगी के इजहार से किसी का दिल कितना ही हर्ट क्यों ना हो। फिर भी आपको मुझसे शिकायत है? हाँ। होना तो नहीं चाहिए। मेरे साथ तो खुद यक नशुद दूशुद वाला काम हुआ। जीन्स और हालात, वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। बात को टालो मत। सच तो ये है, तुमने आज मुझे बहुत शर्मिंदा किया। माज़रत चाहता हूँ नाना, but I could not help it। वो गजाला नहीं थी यार, वो माहीन थी, इनोसेंट बेकसूर लड़की। उसका क्या कसूर है सारे मामले में? आपको सारी दुनिया बेकसूर लगती है सिवाय मेरे। ये चीज मुझे हर्ट करती है नाना। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। मैं जानता हूँ जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसकी सजा सारी दुनिया को तो ना दो। गजाला को भी इतनी तवील सजा मत दो। बहुत हो गया शादी। क्या अब भी तुम्हारे सीने में ठंड नहीं पड़ी? गलत फहमी है ये भी आपकी। मेरे सीने में कोई आग नहीं है नाना। इस दिल का क्या करूं जो माइल नहीं होता, जिसके अंदर तल्ख यादें, महरूमियां। क्या करूं नाना, आप मुझे बताएं। अच्छा, तो फिर सजा का सारा वजन एक ही पल्ले में क्यों डाल रहे हो? कुछ शुरुआत तो तुम्हारा वो बाप भी था, और शायद उसका कसूर ज्यादा था। वो कौन था, कहां है, कहां होगा, मैं नहीं जानता। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं पहचानता। वो बार बार किसी ना किसी रंग में अजियत बन के मेरे सामने भी तो नहीं आया नाना। तुम्हें अचानक नाना की याद कैसे सताने लगी कि तुम उनसे मिलने उनके घर ही पहुंच गई?
नाना है वो मेरे, उनसे मिलने नहीं जा सकती क्या? शौक पूरा हो गया नाना के घर जाने का? खूब इज्जत अफजाई हुई है नाना के नवासे के हाथ। हो सब बता दिया आपको नाना ने? वो ना भी बताते तो मैं जानती हूँ, सुबह सवेरे उनके घर पहुंच जाओगी तो क्या होगा। आप समझती हैं कि अगर आपका बेटा नाना के घर मुझे इग्नोर करेगा तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, उसकी मर्जी है। वो जिन लोगों से नहीं मिलना चाहता ना मिले। मैं आपकी तरह खुद को दूसरों पर मुसल्लत करने में नाकाम होने के बाद शिकायत करने की कायल नहीं। मुजरिम बनया मैं प्यार विच। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।